हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने सीआरपीसी के सेक्शन 468 यानी 468 के संबंध में एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें जो क्रिमिनल केसेस हैं उनकी लिमिटेशन के बारे में मैंने बताया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर लिमिटेशन के बाद कोर्ट में पुलिस चालान फाइल करे तो तब जो है आरोपी कैसे डिस्चार्ज हो सकता है उस ग्राउंड पे। तो दोस्तों, उस वीडियो का लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के साथ डाल दूंगा ताकि आपको पूरी बातें समझ आए। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि जो सेक्शन 468 है सीआरपीसी की, वो कहती है कि बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस आफ्टर लैप्स ऑफ लिमिटेशन पीरियड, यानी कि केस का, क्रिमिनल केस का लिमिटेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस नहीं ले सकती और उसमें आरोपी को डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगा, लिमिटेशन कहाँ कहाँ लागू होता है, किस केस में लागू होता है। जैसे जो ऑफेंसेस सिर्फ फ़ाइन तक संबंधित हैं, यानी कि जिसमें इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान नहीं है, केवल उस पर फ़ाइन है। जैसे चालान एक्ट के बहुत सारे केसेस हैं जहां पर केवल फ़ाइन पर जो है आरोपी को छोड़ा जाता है। और इसमें ख़ास तौर पे जो एक्साइज़ एक्ट है, एक्साइज़ एक्ट की सेक्शन 68 है, उसमें जो है केवल फ़ाइन का प्रावधान है और उसमें इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है नहीं है। तो इसमें जहां जो केसेस सिर्फ फ़ाइन पे पनिशेबल हैं, उन केसेस में 6 महीने का लिमिटेशन पीरियड है, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर पुलिस को पूरी चार्जशीट, पूरा चालान कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। और अगर वो 6 महीने के बाद चालान पेश करती है तो कोर्ट के पास 468 के तहत ये डिस्क्रिशन है कि वो आरोपी को ट्रायल से पहले ही डिस्चार्ज कर दे। तो दूसरा, इसमें जो दोस्तों जो ऑफेंसेस एक साल तक की सज़ा वाले हैं, जिनमें 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट है, उसमें जो लिमिटेशन है, यानी कि चालान फाइल करने का जो लिमिटेशन है, कॉग्निजेंस करने का, वो 1 साल है। और अगर 1 साल के बाद चालान फाइल करेंगे कोर्ट में तो तब जो है वो कॉग्निजेबल नहीं होगा और कोर्ट उसमें आरोपी को डिस्चार्ज कर देती है। और तीसरा पॉइंट है सेक्शन 468 का, वो है कि जो ऑफेंस जिनमें सज़ा 1 साल से ज़्यादा हैं लेकिन 3 साल से ज़्यादा नहीं है, यानी कि 1 और 3 साल तक की सज़ा वाले जो ऑफेंसेस हैं उनमें 3 साल तक का जो है वो उसमें लिमिटेशन पीरियड है, यानी कि 3 साल के अंदर अंदर अगर पुलिस चालान फाइल करती है कोर्ट में तो तब जो है वो लिमिटेशन में रहेगा। अगर उसके बाद करती है तो वो लिमिटेशन से बाहर होगा और कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस नहीं लेती। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ 468 का। जैसे मान लो कि एक्साइज़ एक्ट के सेक्शन 68 में कोई केस दर्ज किया गया है, यानी कि इसमें 68 में ये प्रावधान है कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सार्वजनिक स्थल पर, पब्लिक प्लेस पर इंटॉक्सिकेंट्स यानी कि जो अल्कोहल है उसका सेवन करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पे इसमें जो है उन पे 68 की प्रावधान धारा लगती है। और इसमें जो सज़ा है 68 में वो जो है फ़ाइन तक सीमित है। और इसमें कई बार साथ में 510 भी जोड़ दी जाती है कि जो आईपीसी की है कि अपीयरिंग इन पब्लिक प्लेस इन ए स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेंट एंड कॉज अनाउंस टू एनी अदर पर्सन, यानी कि पब्लिक प्लेस में शराब पीकर
या किसी दूसरे नशीले पदार्थ का सेवन करके पब्लिक में घूमना और किसी व्यक्ति को अनॉय करना, ये भी कई बार इसमें सेक्शन लगती है। तो इसमें दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ट्रायल से पहले यानी कि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस से पहले कैसे आरोपी 468 में डिस्चार्ज हो सकता है। जैसे मैंने आपको कई वीडियोस में बताया कि पहले एफआईआर दर्ज होती है, फिर कोर्ट में पुलिस चालान पेश करती है, उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस पे आर्गूमेंट होती है और आर्गूमेंट के बाद जो है चार्जेस लगते हैं और उसके बाद एविडेंस होता है, उसके बाद आर्गूमेंट होती है और फिर जो है कोर्ट का वर्डिक्ट आता है। तो अब अगर चार्जेस लगने के वक्त यानी कि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के वक्त ये चीज़ नोटिस में आए कि चालान जो है बहुत देरी से पेश किया गया, लिमिटेशन पीरियड क्रॉस होने के बाद चालान पेश किया गया। जैसे एक पर्टिकुलर केस मेरे पास है सेक्शन 68 का एक्साइज एक्ट का, इसमें पुलिस ने 1 साल 4 महीने की देरी से जो है चालान पेश किया कोर्ट में। और जो इसमें जब कोर्ट ने और वो कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाए जो प्रोसिक्यूशन है कि इतना टाइम चालान पेश करने में कैसा लगा, जबकि इसमें जो मैक्सिमम लिमिटेशन पीरियड है वो 6 मंथ्स की है। और ऐसे मामलों में कोर्ट जहां पर इनऑर्डिनेट डिले होती है चालान पेश करने में, तो ऐसे मामलों में कोर्ट एक सख्त व्यू लेती है जो पुलिस का आईओ है उसके खिलाफ, और उनकी कैजुअल अप्रोच मानती है कि उन्होंने केस प्रॉपर तरीके से जो है उसको हैंडल नहीं किया, उसकी केयर नहीं की केस की। और जो डिले होती है ये चालान पेश करने की, ये बहुत ही फैटल होती है, डैमेजिंग होती है प्रोसिक्यूशन के केस के लिए। और साथ में अगर कोई केमिकल रिपोर्ट भी ना हो उस चालान में जो ये साबित करे कि जो आरोपी से शराब की बोतल या शराब की बोतलें पकड़ी गई हैं उनमें वाकई शराब थी या कुछ और उसमें जो है केमिकल था, ये भी जो है मैकेनिकल रिपोर्ट केमिकल रिपोर्ट जो है साथ में होनी ज़रूरी है। तो सेक्शन 468 CRPC का क्लियरली बार करता है कि टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस इन ऑफेंसेस पनिशेबल विद फाइन ओनली आफ्टर लैप्स ऑफ 6 मंथ्स, यानी कि 468 के तहत अगर 6 महीने निकल जाने के बाद पुलिस चालान पेश करती है कोर्ट में, तो कोर्ट उसमें केस में कॉग्निजेंस नहीं ले सकती और इस ग्राउंड पे जो आरोपी है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है बिना केस चले, यानी कि बिना चार्जेस फ्रेम हुए, बिना एविडेंस हुए और बिना आर्गूमेंट हुए उसको जो है शुरुआती लेवल पर ही उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है जो एक्साइज एक्ट के केसेस हैं या दूसरे चालान एक्ट के केसेस हैं या दूसरे केसेस हैं जिनमें सज़ा 3 साल तक की है, कि अगर पुलिस ने चालान समय से कोर्ट में पेश नहीं किया तो आरोपी ट्रायल से पहले डिस्चार्ज हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।